तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं सिखाने वाला हूँ डेटा टाइप के बारे में। और बस उससे पहले मेन बात, अगर आपको डेटा टाइप अगर बहुत आसानी से सीखना है, ठीक है, तो आपको को वेरिएबल के बारे में सीखनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि गाइस बिना वेरिएबल के कुछ नहीं सीख सकते। मतलब बिना वेरिएबल के डेटा टाइप को समझ ही नहीं आएगा। तो इसलिए मैं वेरिएबल का भी बात बताऊंगा एंड डेटा का भी बात बताऊंगा, ठीक है। उससे पहले मैं वेरिएबल के बारे में बात करता हूँ। तो वेरिएबल होता क्या है। तो जैसे आप लोग मान लो एक जार, ठीक है, एक जार मान लो, ठीक है, एक जार, जो कि जिस जार का नाम है नेम, ठीक है। तो उस जार के अंदर जो चीज़ स्टोर किया गया है तो वो है क्या, तुम्हारा नाम, ठीक है। जैसे मैंने सपोज यहाँ पर नेम लिखा, ठीक है, नेम इज इक्वल जैसे बिचकर, ठीक है। तो देखो, ये जो नेम है ये एक तरीके से, मतलब जो वेरिएबल है एक तरीके से एक जार है, ठीक है। और ये जो बीच के जो कि है जार के अंदर जो की चीज़ है, ठीक है। तो मतलब कि जार की तरह हम कोई भी चीज़ को इसमें स्टोर कर सकते हैं एंड उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। तो क्लियर। पर डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल के बारे में समझ गया। तो देखो, मान लो एक जार, ठीक है, जहाँ पर आचार का जार, ठीक है, जिसमें आप लोग आचार रखते हैं। क्या आप उसमें कपड़े रखेंगे? नहीं। सपोज मान लो एक अलमारी, अलमारी के अंदर क्या आप लोग अचार, मतलब अचार बनने के लिए रखेंगे? नहीं। क्या आप मतलब मतलब क्या आप लोग तो मतलब क्या बोलते, अब क्या टीवी के अंदर, ठीक है, सॉकर वॉकर होता है ना, तो उसमें क्या कपड़े रखेंगे? बिल्कुल नहीं, है ना। और एक सिंबल देता हूँ, जैसे कि आचार का एक मिर्ची का कोता, क्या आप मिर्ची का जो कोता में क्या आप अपने कपड़े डालेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आप लोग जो अपने जो क्या बोलते हैं, जो बुक्स वाले जो अलमारी होते हैं उसमें क्या आप कपड़े रखेंगे? बिल्कुल नहीं। को जो चीज़ मतलब वो तो बुक के लिए बनी नहीं, जो अलमारी है वो मतलब अचार के लिए बनी नहीं है, जो अचार का कोता है जो अचार के लिए बनी हुई है, मतलब जो अचार का कोता है वो अचार के लिए बना हुआ है, बाकी और कुछ के लिए तो बना नहीं हुआ, ठीक है। तो यही होती है डेटा टाइप्स, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को कुछ दो डेटा टाइप्स के बारे में बताया था, जैसे कि स्ट्रिंग एंड इंटीजर, इंटीजर, ठीक है, इंटीजर का ऑर्डर करता है, ठीक है। तो ये दोनों भी डेटा टाइप्स है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। देखो, स्ट्रिंग तो ठीक है, बट नंबर जो डेटा टाइप है ना, वो भी तीन प्रकार के। एक है हमारा प्यारा सा इंटीजर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते इंट, ठीक है। एंड एक है वो हमारा फ्लोट, ठीक है, जिसे मतलब ऐसे मैं समझाऊंगा। फ्लोट ऊपर से एक और चीज़ जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बहुत आसान है। चलो चलते हैं। तो जैसे कि हम एक स्ट्रिंग देंगे, ठीक है। स्ट्रिंग तो बहुत आसान है, बस मैं कमेंट दे रहा हूँ, ठीक है, याद करने के लिए। स्ट्रिंग डेटा देखो गाइस, कमेंट को अंडरएस्टिमेट मत करो, ये बहुत काम का चीज़ है। अगर आप लोग भूल गए हो ना, तो जैसे सपोज मान लो मैं नेम दे रहा हूँ, ठीक है, एंड जहाँ पर मैं जैसे नागी लिख देता हूँ, ठीक है, नागी। उसके बाद में PRINT प्रिंट। उसके बाद में इस नेम को नेम दिया, ठीक है, इस नेम को इधर दिया, जो कि वेरिएबल में मेनली होता है। तो मैंने वेरिएबल में ऐसा क्या किया, ये जो नेम है इसका वैल्यू नागी है, ठीक है।
जैसे नागी। तो जैसे प्रिंट होता है ना, जैसे आप लोगों ने प्रिंट हेलो वर्ल्ड किया, ठीक है, वैसे ही आप लोगों ने इस जो जैसे आप लोगों ने जैसे इसको मान लो एक जार है और मैगी इसका एक मतलब कोई अचार मान सकते हो। तो आपने अचार को नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया हो, ठीक है, और वही आप कॉल किए हो। तो अगर आप लोग खोलेंगे तो नेम नाम का जार थोड़ी ना दिखाएगा। तो नेम मतलब कि जार के अंदर की चीज़ दिखाएगा अगर आप जार का ढक्कन खोलते हैं। तो इसलिए जब आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पर मैगी शो होगा। बहुत आसान है ना। चलो, जैसे और एक चीज़ है जो कि इंट डेटा टाइप, ठीक है। देखो, हाँ ऐसे देखो, आप लोग को अगर कमेंट करना है यहाँ पर, अगर आपके पास पीसी है शिफ्ट प्लस बैक स्लैश दबाना, ठीक है, स्लैश दबाना बैक स्लैश, एंड अगर आप मोबाइल में तो ये दबाना हो जाएगा कमेंट, ठीक है। जैसे अब दूंगा इंट पर भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि मतलब इंटीजर देते थे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब बाकी इंटीजर एंड फ्लोट क्या होता है, तो इंटीजर में बता देता हूँ। इंटीजर डेटा टाइप, ठीक है। अब जैसे मैं मैं नम देता हूँ, नम इज इक्वल 69। सो एंड यहाँ पर मैं प्रिंट देता हूँ इसको कॉल करके नम। जैसे गाइस मैंने अभी क्या किया, यहाँ पर तो मुझे कोटेशन लगानी चाहिए थी, यहाँ पर तो ये कैसे हो रहा है। देखो, ये ऐसे इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो है इंटीजर है, मतलब कि इंट यानी नंबर, और नंबर को प्रिंट करने के लिए पाइथन में कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आप चाहो तो मतलब ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, हाँ ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, नहीं तो आप लोग नॉर्मली ऐसे भी प्रिंट कर सकते हो, ठीक है, ये देखो सकते। बट गाइस एक और क्वेश्चन तो दिमाग में आएगा कि देखो ये रुको, मैं इसको कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है। सो इसे कमेंट आउट किया, एंड जैसा आप लोगों का क्वेश्चन आएगा, ये जो है ये स्ट्रिंग है, ओके, एंड ये जो है ये इंटीजर है। तो हम पहचाने कैसे कौन सा स्ट्रिंग है कौन सा इंटीजर है। तो देखो, ये पहचानना भी बहुत आसान है। सबसे पहला आपको कुछ नहीं करना है, बस आप लोग को इधर एक और वेरिएबल एक और मतलब पैंतीस लेना है, उसके बाद देना है TIP, ठीक है, टाइप देना है एंड क्लोज करना है, एंड देखना क्लास इंट आया क्योंकि ये इंटीजर है। और अगर मैं ये सेम काम इसमें करूँ तो क्या होगा, चलो देखो। सबसे पहला है कि मैं फिर से टाइप दूंगा, टाइप ओके, एंड ये देखो क्लास स्ट्रिंग देखा। अब मैं दिखाता हूँ फ्लोट क्या होता है। देखो फ्लोट टाइप देता, ठीक है। फ्लोट में क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लो मैं फ्लो दे दिया, एंड इसका इक्वल है, इसका जो इक्वल है मैं देता हूँ जैसे 1 2.0, ठीक है। तो 0 दे दिया, देन PRINT प्रिंट एंड फ्लो, ठीक है। तो ये हो गया।
अब मैं अगर इसको फिर से ऐसे करूँ, ऐसे टाइप, तो ये हो गया फ्लोट, क्लास फ्लोट। ओके गाइस, एंड चलो लास्ट में मैं कॉम्प्लेक्स से करता हूँ, कॉम्प्लेक्स। ओके, कॉम्प्लेक्स है एंड ये कॉम्प्लेक्स है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स में हम एक चीज़ करेंगे कि यहाँ पर की OMP कॉम नाम का वेरिएबल बनाया मैंने एंड इसमें सिर्फ जे रख दिया एंड PRINT प्रिंट, जिसको कॉपी कर दिया एंड इसको पेस्ट कर दिया। चलो, एंड ये 7J। बट गाइस ये जे क्यों है? जे के अलावा क्या हम ए प्रिंट कर सकते हैं? ए बिल्कुल नहीं। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि सिंटैक्स एरर है, इनवैलिड डेसिमल इंटेल, मतलब यहाँ पर जे ही देनी पड़ेगी, इसमें गलती हुई है जी। तो हम पेशेंस की टाइप जान लेते हैं। ओए ओए ओए, TYPE टाइप, ठीक है। अब जैसे इन सब डेटा टाइप्स का काम क्या होता है हमने सीख लिया। डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप मतलब डेटा टाइप्स कैसे होता है, डेटा को पहचाने कैसे, एंड डेटा टाइप्स को डिक्लेयर कैसे करते हैं, एंड वेरिएबल का मतलब क्या होता है। तो अभी हम लोग सीखेंगे इनका मतलब क्या होता है, मतलब ये क्या काम में आता है रियल वर्ल्ड में। तो देखो, जैसे इंटीजर तो नाम में काम आता है, इंटीजर का बहुत बड़ा रोल है, तो इंटीजर बहुत काम की चीज़ है हर चीज़ में, ठीक है। अब इस इंटीजर का मतलब होता है, जैसे कि एक मान लो अब गेम बनाए हो, गेम में कॉइन बनाओ, जैसे कि प्लेयर को मिलेगा सिर्फ 10 कॉइन, ठीक है, सॉरी 10 कॉइन प्लेयर को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10, ठीक है। मैं तब इसे रीनेम करता हूँ, जैसे कि मैं देता हूँ टोटल कॉइन, ठीक है, टोटल कॉइन इज इक्वल, जैसे प्लेयर्स को टोटल इतने कॉइन मिलेंगे, ठीक है, या फिर आप इतने कॉइन मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं PRINT प्रिंट, उसके बाद इसको मैंने कॉपी कर दिया एंड इसको पेस्ट कर दिया एंड ये है 10, ठीक है। सो ये टोटल कॉइन जब बनाओगे तब ये कर सकते हो इंटीजर। व्हाट इज ए फ्लोट, किस काम का है, जैसे कि मान लो बैंक, ठीक है, जैसे आपका जो अकाउंट में आप पैसे लेने गए, ठीक है, बैंक से, तो आपका जो टोटल अमाउंट, माना कि स्पेलिंग गलत है या सही पता नहीं, बता कोई कुछ मत बोलना स्पेलिंग से। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल, जैसे आप लोग के बैंक पे सपोज मान लो कि 15,000 रुपये, ठीक है, 15,000, ठीक है, 15,000। तो इसमें काम आता है हमारा फ्लोट, ठीक है। जैसे अगर आप बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप लोग काम, मतलब बैंक मैनेजमेंट सिस्टम में अगर आप लोग काम करोगे ना, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये देखो, जैसे कि अब कॉम्प्लेक्स किस काम का है मुझे तो नहीं पता, ठीक है। अगर मुझे पता होगा तो मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और हाँ, आप लोग बताओ, क्योंकि मैं भी तो सीख रहा हूँ, है ना। तो आप लोग बताओ कि ये भी किस काम का है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स। एंड अब ये बात, एंड ये आपका होमवर्क रहेगा कि आप लोग को बोलना है कि मतलब कमेंट में बोलना है कि कॉम्प्लेक्स किस काम के लिए, ठीक है। जैसे इंट एंड टोटल कॉइन तो मैंने बता दिया, बट ये कॉम्प्लेक्स किस काम का है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। एंड
आप लोग का एक और होमवर्क रहेगा कि आप लोग के जितने भी सारे डेटा टाइप किया हो, स्ट्रिंग, नेम, इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, ये देख के आप लोग को वो डेटा टाइप प्रिंट करना है, ठीक है। और आप लोग को डेटा टाइप को पहचानना है टाइप देके, ठीक है। यही आपका होमवर्क रहेगा। सो हाँ, आज के लिए बस इतना ही रखते, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस बाय बाय एंड टेक केयर, गुड बाय।